हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने ल्यूसेंट नाम से या जीके संजीवनी नाम से ल्यूसेंट सीरीज को शुरू किया, जो कि आपके आधार को बेस को मजबूत करेगी। और इस क्रम में हमने 32 लेक्चर बनाए। मेंस परीक्षा होने के कारण 2-3 दिन हमने सोशियोलॉजी पर फिर से ध्यान दिया था, लेकिन फिर से अब हम पुनः सोशियोलॉजी ल्यूसेंट सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ये इसका 33वां लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमो बोलते हुए, श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए टॉपिक पर आते हैं। हमने मुगल वंश के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। मुगल वंश के जो प्रमुख राजा थे उनके डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो डिटेल हमने पढ़ी, इस डिटेल के बाद में हमारे काम की कुछ चीजें हैं। इस डिटेल के बाद हमें कुछ फैक्ट्स निकालने हैं। मैं बात कर रहा हूं मुगल वंश की। तो मुगल वंश में हमने क्या क्या काम की चीजें पढ़ी हैं वो आपको मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा। मुगल वंश की शुरुआत हमने कोडिंग से की और वहां हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे इन 6 प्रमुख राजाओं, जो कि हमारा एक छोटे से कोड, बाबर हमने पहले नंबर पे पढ़ा, फिर उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बेटा, फिर जो अगली स्टेप थी उसे कोडिंग से हमने किया। तो आप लोग अभी इसे शुरुआत में कोडिंग से ही याद करना। वहां से लेकर औरंगजेब तक तो हमने याद किया था कि जो बहु है वो आज, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। ये आज वाला, जो आज के बाद ये जो ज है और श है, ये सज धज, ये शब्द कम कंफ्यूज कर सकता है कि जहांगीर पहले आएगा या फिर शाहजहां पहले आएगा। तो याद रखना, यहां आप जबरन से मन से कुछ मत सोचिएगा, यहां कोडिंग का सहारा लेना है। इन सारे राजाओं के समय की हमने बात कर ली, कब कब ये राजा बने, किसके बेटे थे, क्या क्या उपनाम था, क्या इन्होंने किया। यही असली में मूल रूप से इतिहास है, क्योंकि हमने 1526 से जब शुरुआत की 1707 तक हम ये पढ़ चुके हैं। अब 1707 के बाद 1857 की क्रांति के तक मुगल काल चलेगा, जब तक बहादुर शाह जफर जो है, जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहा जा रहा है, इसके शासनकाल तक। लेकिन ये शासनकाल अंग्रेजी शासनकाल के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि 1707 से ही आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो शुरू हो जाता है। तो हम वो कहानी आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी मध्य काल की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक विशेष सलाह दी थी कि आप लोग एक चार्ट बनाएंगे, और मुझे पता है कि ये वीडियो देखने वाले 95 बोल देते हैं, ज्यादा ही है ये। 95% स्टूडेंट जो हैं वो आलसी है। वो केवल वे वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसमें स्ट्रेटेजी बताई जाती है। वो स्ट्रेटेजी को पालन करने वाले, स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले स्टूडेंट नहीं है। ये हर टीचर को पता होता है, लेकिन क्योंकि उसे व्यूज चाहिए होते हैं, इसलिए वो उनके लिए भी बातें करता है। मैं ऐसे व्यूज के चक्कर में आपके सामने कोई बात नहीं करने वाला हूं। मुझे पता है 95% लोगों ने ये जो चार्ट हमने बनाने के लिए बोला था वो नहीं बनाया है। भले इसे 100 स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं तो केवल 5 ने ही चार्ट बनाया होगा, बाकी किसी ने भी चार्ट बनाने की कोशिश तक नहीं की होगी। इसीलिए मैं खुद आपको ये बता रहा हूं कि चार्ट बनाना कैसे, उसका प्रारूप बता देता हूं। सबसे पहले हमें राजाओं के नाम लिखने हैं, उनके मूल नाम लिखने हैं, उनकी उपाधियां लिखनी है, फिर उनका शासन कब से कब तक रहा, फिर उसके मकबरे लिखने हैं, फिर उसने जिन जिन महलों का निर्माण कराया वो 3-4 महलों के नाम लिखने हैं। इस तरीके से एक बड़ी सी ड्राइंग शीट लेकर उस पर एक चार्ट बना लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुगल काल का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो आपके पास उपलब्ध नहीं है वो मैं आपको जोड़ कर दे देता हूं, और वो इस रूप में हमें याद कर लेना है। देखिए, जैसे मुझे पता है कि आप सब लोग कुछ ही राजाओं के मूल नाम जानते हैं, इसलिए अब हम बाकी जो मुगल वंशी राजा हैं उनके मूल नाम आपको बता देते हैं। बाबर का मूल नाम था, मूल नाम मतलब असली नाम, मूल नाम माने असली नाम। बाबर तो उसे राजा बनने के बाद बाबर बाबर कह दिया गया। जहीरुद्दीन मोहम्मद, तो यही तो बाबर है जिसने पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम का जहर घोल दिया। तो जहर घोल दिया, हमें कोडिंग करनी पड़ेगी अब यहाँ, तो मैं कोडिंग ना करते हुए कनेक्टिंग करूंगा।
तो मुगल में ये जो बाबर था इसने जहर घोल दिया पूरे देश में, और हिंदू मुस्लिम दंगा या हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था को इसी ने शुरू किया। तो जहर घोल देने के कारण इसका नाम जहीरुद्दीन हो जाएगा। हमें ये जहर वहर वाली बात जो है वो फालतू है, इसका रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, काल्पनिक बात है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम याद कर सके। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं, हुमायूं जो है उसका मूल नाम है नासिरुद्दीन, है ना। तो हुमायूं जो है उसके बारे में लेनपुल नाम का जो समाजशास्त्री उसने क्या कहा, लेनपुल ने कहा कि वो गिरते पड़ते हुए राजा बना और गिरते पड़ते हुए ही मर गया। तो गिरता पड़ता कौन रहता है, जो नशे में रहता है। कौन रहता है, नशे में जो रहता है। तो नशे में रहने के कारण इसका नाम नासिरुद्दीन पड़ गया। तो ये रटा रहा है, सिंपल, एक बार सुन लोगे ना मुझे तो मुझे पता है कि आपको ये याद हो जाएगा। तो हुमायूं का नाम क्या है, नासिरुद्दीन। बाबर का नाम क्या है, जहीरुद्दीन। हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन। अब आते हैं अकबर पर। अकबर जो है वो छोटा बच्चा था, बेरम खां इसके समय राजा था और ये उससे जलता था, इसीलिए तो बेरम खां को मरवा दिया इसने। तो जलता था, तो जलता था मतलब जलालुद्दीन, जलालुद्दीन जलता था ना, तो जलता था तो जलालुद्दीन नाम पड़ गया इसका। क्या नाम पड़ा, जलालुद्दीन। ये बेरम खां से जलता था इसीलिए उसने बेरम खां को मरवा दिया। ठीक, याद हो गया होगा। अब आते हैं जहांगीर पर। तो जहांगीर जो है वो नूरुद्दीन कहलाता था। क्या कहलाता था, नूरू। देखो जहां गिरे वहीं पर नूर गिर गया, हमारा नूर जो है वो समाप्त हो गया। तो ये जहां गिरा वहीं पर इसको नूर समाप्त हो गया। और वैसे भी नूरजहां इसके समय पर फेमस हो गई थी, मतलब इसका शासन असली में नूरजहां ने किया, इसीलिए इसका नाम नूरुद्दीन। देखो नूरजहां जो है वो इसकी वाइफ, तो नूरजहां में ये भी नूर और वो भी नूर, तो ये नूर नूरुद्दीन, तो इससे भी याद होया जा सकता है, बड़ा आसान है ये। फिर शाहजहां, तो शाहजहां का मूल नाम जो है शाहजहां ए आजम था। क्या नाम था, इसका मूल नाम शाहजहां ए आजम था। तो शाहजहां का मूल नाम शहाबुद्दीन है। क्या है ये, शहाबुद्दीन। तो शाहजहां शहाबुद्दीन बोलकर देख लेना एक बार, शाहजहां शहाबुद्दीन। आप जब एग्जाम में मेंस की परीक्षा में भी इनका असली नाम लिखोगे ना, मान लीजिए अकबर की धार्मिक नीति आ गई या जहांगीर के शासनकाल की स्थापत्य कला आ गई, और वहां आप इस तरीके से बात को शुरू करते हैं, शाहजहां ए आजम द्वारा फलानी फलानी चीजें बनाई गई थी, इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा, आपके लिखने के ढंग से समझ में आ जाएगा कि बच्चा समझदार है। तो ये कोशिश करनी है कि रट लें। तो शाहजहां जो है उसका नाम शाह ही है, शहाबुद्दीन, याद हो जाएगा। आलमगीर मतलब औरंगजेब, औरंगजेब का नाम ही आलमगीर है। तो औरंगजेब जो है वो मुइनुद्दीन है। क्या है, मुइनुद्दीन। अब देखो जो जेब कपटरा होता है वो मुंह छुपाता रहता है, तो मुंह छुपाता रहता है तो मुइनुद्दीन नाम हो जाएगा उसका। क्या नाम हो जाएगा, मुइनुद्दीन, शहाबुद्दीन। दीन दीन तो सब में लगाना है। देखो इसमें दीन, इसमें दीन, इसमें दीन, इसमें दीन, इसमें दीन, तो ये दीन तो कॉमन है, तो मुइन मुइन याद करना है। तो मुंह छिपाता रहता था मुइन, तो औरंगजेब जो है जेब कतरा है, इसलिए मुइनुद्दीन उसका नाम हो जाएगा। अब भैया कुछ लोग बुरा मान सकते हैं जो औरंगजेब जहांगीर को अपने पिता मानते हो, परदादा मानते हो। मेरा किसी भी धर्म से, किसी भी संस्कृति, किसी भी विषय से कोई लेना देना नहीं है भैया। शुद्ध रूप से मैं अपने स्टूडेंट को याद कराने के लिए बातें कर रहा हूं, और जो वास्तविक रूप में इनको याद कराने के लिए जैसी कनेक्टिंग प्रोसेस मुझे समझ आ रही है, एट द सेम टाइम मैं आपको बता देता हूं। अगली बार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पता नहीं कोडिंग बदल चुकी होगी, क्योंकि ये कुछ मैंने रट नहीं रखा है, मुझे तो सब कुछ पहले से याद हो चुका है, ये सब याद है मुझे, इसीलिए मैं आपको इतनी आसानी से पढ़ा पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जो है वो कुतुबुद्दीन मोहम्मद सुआजम है। क्या नाम है उसका, कुतुबुद्दीन। तो जो बहादुर होता है वो कुत्ते से नहीं डरता है, बहादुर होता है वो कुत्ते से भी नहीं डरता है। तो बहादुर जो है ये बहादुर शाह प्रथम है। अभी बहादुर शाह द्वितीय भी आएगा थोड़ी देर में। तो बहादुर शाह जो है वो बहादुर है इसलिए कुत्ते से नहीं डरता है, तो कुतुबुद्दीन नाम हो जाएगा उसका। नाम क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन। जहांदार शाह, अब ये जहांदार शाह कंफ्यूज कर सकता है शाहजहां के साथ में, तो याद रखना इसका नाम जहांदार शाह जो है माजुद्दीन नाम है इसका। अब ये मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा फनी नाम लग रहा है, मुझे तो याद हो गया था जब मैंने पहली बार पढ़ा, आपको भी याद हो जाएगा, इसको पढ़ लेना एक बार। माजुद्दीन नाम है इसका। माजुद्दीन जो है वो जहांदार का नाम है। अब फर्रुख शेर का नाम फर्रुख शेर ही है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। शाहजहां द्वितीय ये रफीउद्दौला है। क्या है ये,
रफीउद्दौला। देखो क्या नाम है, शाहजहां द्वितीय, रफीउद्दौला। शाहजहां प्रथम का नाम याद करो, शाहजहां प्रथम का नाम शहाबुद्दीन था, तो ये ना इसका नाम जो है रफीउद्दौला हो गया। दोनों एक साथ में एक बार रीड कर लोगे तो याद हो जाएंगे। हमने इतने सारे मूल नाम याद किए, और कुछ मूल नाम मैं आपको अपने इसके साथ ही बता देता हूं। मोहम्मद शाह, ये पूछा गया, ये एग्जाम में देखो यहां से प्रश्न पूछ लिया यूपीपीसीएस ने कि मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था, तो रोशन अख्तर था। क्या नाम था इसका मूल नाम, रोशन अख्तर, है ना। तो मोहब्बत, तो जो मोहब्बत करते हैं वो अपना नाम रोशन कर ही देते हैं। जैसे इसी के जमाने में या इसी मुगल काल में एक पिक्चर बन पर इसी पर टिकी हुई है, एक अनारकली नाम की, जो अनारकली और जो सलीम की मूवी है मुगले आजम, वो टिकी हुई है, तो याद ही रह जाएगा। तो मोहब्बत जो करेगा वो अपना नाम रोशन कर लेगा, तो रोशन अख्तर उसका नाम हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय, ये अजीजुद्दीन नाम है। क्या है, अजीजुद्दीन, अजीबुद्दीन या अजीबी नाम है इसका। तो शाह आलम द्वितीय, इसे अली गौहर कहते हैं। अब ये एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। देखो एमपीपीएससी भी क्वेश्चन ढूंढ के लाई वहां से जहां कोई नहीं पढ़ने जाता है। शाह आलम द्वितीय का ही मूल नाम अली गौहर है। क्या नाम है, अली गौहर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अली गौहर किस शासक का मूल नाम था। अली गौहर जो है वो शाह आलम द्वितीय का मूल नाम था। तो शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या, अली गौहर। अकबर का मूल नाम, अकबर द्वितीय का मूल नाम मिर्जा अकबर था। क्या था, मिर्जा अकबर या अकबर शाही सानी। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह, इसे ही जफर कहते हैं, इसे ही अबू जफर कहते हैं, इसे ही बहादुर शाह जफर कहते हैं, और इसे ही बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। तो एक के 3-4 नाम है। ये 1857 की क्रांति में रहेगा। मुगलों का नेतृत्व करता है, मुगलों की तरफ से या भारतीयों में दिल्ली का नेतृत्व करता है। आप सब लोगों ने इतना रट लिया हो तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में याद कर लेना। बहुत अच्छे से इन सब के नाम याद रखने हैं आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इनके मकबरे याद कर ही चुके हैं। बाबर का मकबरा का है, आगरा में। मैंने रटने के लिए क्या बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा जो है उनका सबका आगरा में। तो पहला आगरा, तीसरा आगरा और पांचवा आगरा, ये तो 3 याद हो ही गए। हुमायूं दिल्ली, जहांगीर लाहौर, औरंगजेब औरंगाबाद, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जैसा अब अकबर के जमाने में गुरु हुआ करते थे। यहां से एक प्रश्न पूछा एमपीपीएससी ने, एमपीपीएससी यहां से प्रश्न पूछ चुकी है जैन गुरु पे। अकबर के जमाने में जैन धर्म के गुरु कौन थे, तो अकबर के जमाने में अलग अलग इबादत खाने में धर्माचार्य थे, अलग अलग धर्म के आचार्य उसने नियुक्त किए थे। हिंदुओं के आचार्य थे देवी और पुरुषोत्तम दास। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है कि इबादत खाने में हिंदुओं का नेतृत्व किस धर्म गुरु द्वारा किया जाता था, तो पुरुषोत्तम दास द्वारा किया जाता था। जैन का नेतृत्व हरिविजय सूरी द्वारा या जिनेन्द्र सूरी द्वारा किया जाता था। नाम याद रख लेना, हरिविजय सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछ चुकी है एग्जाम। पारसी गुरु थे दस्तूर मेहर जी राणा, और ईसाई गुरु थे एका बीवी और मोसेरात। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ले एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, ये एका बीवी कौन थी, ये एका बीवी कौन थे, तो ईसाई धर्म के धर्म गुरु थे। किस जमाने में धर्म, इतना ही तो लिखना है। इस अकबर कालीन या मुगल कालीन इतिहास में इबादत खाने में धर्माचार्य के रूप में ईसाई धर्म का नेतृत्व करने वाले धर्मगुरु एका बीवी थे। इतना सा क्वेश्चन का आंसर है, इतने में तो पूरा इंट्रो हो गया उसका। तो ये 4-5 बातें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये रट लेना भैया सब लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो शासक थे, कौन कौन शासक थे, बाबर, अकबर, आजम, बाजम, इन सब के जमाने में एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट या पद हुआ करता था जिसे हम वजीर या वकील कहते थे, जो कि वित्त विभाग का प्रमुख होता था। तो क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वित्त या पैसा ही है, तो वित्त विभाग का जो प्रमुख होता था उसे हम वजीर या वकील कहते थे। पहले वजीर कहा जाता था, फिर वकील कहा जाता था। यहाँ एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि वजीर का पद किस शासक के साथ जमाने में खत्म किया गया, तो शाहजहां ने यह पद समाप्त हो गया था। याद रखना, शाहजहां के जमाने में यह पद समाप्त हो गया था। बाबर के जमाने में वजीर कौन था, तो मेहंदी ख्वाजा या मेहंदी ख्वाजा जो थे वो इसके वकील या वजीर थे। तो बाबर जो है वो मेहंदी लगा करके बैठ गया, तो बाबर ने मेहंदी लगा ली, ऐसा याद कर लो। हुमायूं जो है निजामुद्दीन अहमद हिंदी बेग, ये नाम बहुत याद रखना। हुमायूं
और हिंदी बेग, हुमायूं और हिंदी बेग नाम याद हो जाएगा। अकबर ने बेरम खां जमाने में था, अकबर के जमाने में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा बेरम खां, ये याद ही हमको। जहांगीर के समय ये पद रिक्त रहा, जरूरत ही नहीं थी, जहांगीर बड़ा ही हो चुका था। तो ऐसे कुछ दीवान रहे जो इसके शासन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, याद रख लेना इनके नाम। आगे बढ़ते हैं, मुगल दरबार में विभिन्न गुट बने रहे, 4 विशेष गुट हमें याद रखने हैं, सैयद बंधु, ईरानी, तुरानी और अफगानी। तो पढ़ लेते हैं ये भैया कौन है। सबसे पहले सैयद बंधु पे आते हैं। तो ये जो सैयद बंधु है इसमें कौन कौन लोग थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। क्या नाम था? अली अली याद रख लो। से अब्दुल्ला खां और अली खां, अली खां, बस ये 2 नाम याद रखने। अब्दुल्ला खां और अली खां, इन 2 भाइयों का एक गुट था जिनको हम सैयद बंधु कहते हैं। और मुगल काल में जो टोटल 17 राजा हुए हैं, कितने शासक हुए हैं? 17। उन 17 में से 4 तो इन्होंने बनाए और बिगाड़े। तो याद रखना 4 का निर्माता थे ये। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। क्या एमपीपीएससी पूछ चुकी है क्वेश्चन के नाम से विख्यात थे। इन्होंने 4 व्यक्तियों को, जिसमें से पहला फर्रुख सियर था, फोड़ा हो गया था, इसी ने अंग्रेजों को वो दी थी मुफ्त में व्यापार करने की सनद। रफी उद्दर्जात, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह, इन 4 मुगल बादशाहों को इन लोगों ने बनाया था, इसलिए ये किंग मेकर कहलाते थे। लगभग 22-23 साल तक राजा बनाने का काम सैयद बंधु ने किया। बहुत पावरफुल लोग थे ये दोनों। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के समय इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर आते हैं तुरानी गुट पे, समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, सटासट यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप उठाकर देखो, पिछले वर्षों में एमपीपीएससी मेंस 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तुरानी गुट ये क्या है भाई? ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुगल दरबार में इसी गुट का प्रभुत्व रहा। तो जैसे ये सैयद बंधु समाप्त हुए, नया गुट बन गया जिसको हमने तुरानी गुट कहा। तुरानी मतलब तुरानी जो है वो कैसी है? सुन्नी है। तुरानी है मगर सुनती ही नहीं है, तो सुन्नी रानी है ये। तो सुन्नी जो है उन लोगों, या मुस्लिम 2 प्रकार के होते हैं, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। तो सुन्नी मुसलमानों का गुट था। गुट में निजामुल मुल्क, ये नाम याद रखना, ये अलग से राज्य बना लेंगे अपना अपना, है ना। निजामुल मुल्क, चिनकिलित खां, अभी हम पढ़ेंगे कि बंगाल, बिहार और हैदराबाद इनकी स्थापना किसने की, तो वहां यही नाम मिलेंगे आपको। चिनकिलित खां, अमीर और जकारिया खां, ये लोग इसमें शामिल थे। 2-3 नाम आपको लिखने हैं। मेंस में भी आंसर राइटिंग इसी तरीके से करनी है, 2 लाइन तो लिखने को मिलेगी। क्या लिखोगे? मुगल कालीन सत्ता संस्थापक या सत्ता निर्माता गुट, जिसमें फलाने फलाने लोग शामिल थे और उसकी ये विशेषता थी कि उसमें सुन्नी मुसलमान लोग होते थे। पर इतना ही लिखना है। और आगे बढ़ते हैं। एक ईरानी गुट था। ईरानी गुट क्या था भैया? ये शिया मुसलमान थे। ईरानी कैसा? देखो, एक तो था तुरानी, तो तुरानी है, सुनती नहीं है तो सुन्नी हो गया। और ईरानी मतलब शिया, याद रख लेना, शिया मुसलमान थे। इस गुट में जकारिया खान, जुल्फिकार खान, सॉरी जकारिया वहां है, जुल्फिकार खान, सान खान, अमीर खान और इस्तिहाक खान, ये 4 प्रमुख लोग जो हैं वो इस ग्रुप के सदस्य हुआ करते थे, जिन्होंने राजा को बनाया, राजा को बिगाड़ा। एक और गुट था जिसे अफगान गुट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अफगान गुट। इस गुट में अली मोहम्मद खां, कौन है? अली मोहम्मद खां और मोहम्मद बंगस इसके प्रमुख लोग थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 शब्द मैंने आपको बताया, 4 गुट थे, सैयद बंधु, ईरानी, तुरानी और अफगानी। चारों को रट लेना भैया, एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न। और आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन पुस्तकें जिनका हिंदी में अनुवाद हुआ, सॉरी फारसी में अनुवाद हुआ, जिनका अभी हम केवल इनको अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा, है ना। फारसी में अनुवाद ही किया उन लोगों ने ज्यादा, क्योंकि हिंदी में तो हमारे मूल ग्रंथ लिखे गए थे। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो एमपीपीएससी तो यही प्रश्न पूछ चुकी है पहले कि मुगल काल में किस शासक के जमाने में किसने जो है वो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दारा शिकोह ने अनुवाद कराया था, तो औरंगजेब के जमाने में हुई होगी, जबकि ऐसा नहीं, वो अकबर के जमाने में अनुवाद विभाग की स्थापना हो चुकी थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषा के अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ।
अब प्रश्न होता है कि भाई फारसी में ही क्यों हुआ, क्योंकि फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। अब ये प्रश्न भी एमपीपीएससी पूछेगी, ये तो कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न है, करोड़ों रुपए का प्रश्न था कि मुगल काल के जमाने में मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी, क्योंकि ये फारस की खाड़ी से रहने वाले थे, इसलिए फारसी बोलते थे। महाभारत का फारसी, अब सारी बुकों का फारसी में अनुवाद बता रहा हूं, है ना। महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ रज्मनामा के नाम से। एमपीपीएससी पूछ चुकी है किसने किया, तो बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर, इन 3 लोगों ने मिलकर किया, लेकिन एग्जाम ने बदायूनी ही पूछा था। अब्दुल कादिर बदायूनी नाम है उसका, पूरा याद रख लेना, रट लेना। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो उसी ने, बदायूनी ने किया। तो बदायूनी ने रामायण और महाभारत दोनों का कर लिया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक या तुजुक, इस तुजुक का जब ट्रांसलेशन किया, ज्योतिष का ग्रंथ है, सोचो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, ऐसा ग्रंथ था। इसका नाम रखा गया जहान जफर। क्या नाम रख दिया फारसी में इसका नाम, जहान जफर। और किया किसने इसका अनुवाद, मोहम्मद खां गुजराती ने। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूं ना, ये नहीं बनने हैं, एग्जाम में नहीं बनते बच्चों से, खूब पढ़ने के बाद भी बैठते हैं ना। आप अपने आसपास ढूंढो, जो बच्चा पिछले 5, 7, 8, 10 साल से पीएससी की तैयारी कर रहा है, उससे ये प्रश्न पूछ लेना आज कि जहान जफर क्या है भाई। उससे बड़ी गंभीर होकर, सीरियस होकर ये आराम से पूछो, जहान जफर मुगल काल में कौन सी किताब का अनुवाद था, या कौन सी क्या चीज क्या है, ये पूछो उससे, नहीं आएगा उसको। अगर ये रज्मनामा है ना, तो इतना ही आता है, रामायण का अनुवाद किसने किया ये भी नहीं आता है बच्चों को, तो ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद का अनुवाद किस नाम से हुआ, तो नाम नहीं रखा, लेकिन किसने किया, हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने। किसने किया, हाजी इब्राहिम हिंदी ने, संस्कृत के अथर्ववेद को फारसी में बदल दिया। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस पूछ चुकी है इस प्रश्न को। इसका अनुवाद नाम से हुआ अनवरे सुहेली, अनवरत ए सहेली के नाम से, सहेली थी ये पंचतंत्र जो है, इसका अनुवाद अबुल फजल ने किया। और ये पूछ चुका एग्जाम में, बार बार पूछे हुए, ये सामने जो 5 प्रश्न रखे ना, खूब पूछे हुए प्रश्न भैया, इनको अच्छे से रट्टा मार लेना, घोट लेना। मैं तो रट चुका हूं, आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी इनको बोल रहा हूं कि रट लेना, अच्छे से याद रखो, इनको रटना है। और आगे बढ़ते हैं। कालिया दमन, भाई हमारे जो कृष्ण भगवान है उन्होंने कालिया को मारा, कालिया नाग को, तो उस पर एक किताब है, और उस किताब का फारसी में अनुवाद आयार दानिश के नाम से हुआ था। क्या नाम से, आयार दानिश। किसने किया, अबुल फजल ने किया। राजतरंगिणी हम पढ़ते ही हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कमेंट करके बताना, देखूं आपको याद रहता है कि नहीं। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि याद होगा तो राजतरंगिणी भी याद ही होगा। तो राजतरंगिणी किस जमाने में है, कलहड़ की राजतरंगिणी, जितने में तो बता दिया मैंने। राजतरंगिणी के लेखक है मौलाना शेरी। किसने अनुवाद किया इसका, मौलाना शेरी ने किया। लीलावती, ये बताएंगे आप लोग कि लीलावती के लेखक कौन थे। लीलावती जो कि एक गणित की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, गणित की किताब थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद फेजी ने किया था। ये फेजी अकबर के 9 रत्नों में से एक था। भगवत पुराण, मतलब भगवत पुराण जो हम पढ़ते हैं, पुराण जो है, उसका अनुवाद टोडरमल ने किया था। ये नहीं याद है लोगों के, पप्पा को भी नहीं याद है। नल दमयंती की जो कथा है उसका अनुवाद भी फेजी ने किया था। फिर सिंहासन बत्तीसी, बहुत बार पूछा जा चुका है, सिंहासन बत्तीसी किताब का फारसी में अनुवाद किसने किया था। सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी अर्थात बदायूनी ने किया था, याद रखना। इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए अकबर ने अल्लोपनिषेध, कौन सा निषेध, अल्लोपनिषेध ग्रंथ की रचना शेख फेजी के नेतृत्व में करवाई थी। 3-4 लोगों ने मिलकर की थी। ये ग्रंथ का नाम नहीं याद है असली में किसी को, ये पूछ लेना किसी से, अल्लोपनिषेध क्या है, तो लोग समझेंगे वो जो हमारे हिंदी के उपनिषेध है ना, मुंडकोपनिषेध और कंठोपनिषेध, उसी के जमाने का कोई अल्लोपनिषेध होता होगा। नहीं भैया, ये तो फारसी भाषा में लिखा गया, अकबर ने लिखवाया जबरदस्ती फेजी से, नाम है अल्लोपनिषेध, और अल्लाह की बातों का वर्णन करके प्रेजेंट किया गया ताकि हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा सके। खतरनाक ग्रंथ है, पढ़ने वढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हमें जो धार्मिक कट्टरता वाले ग्रंथ है उन पे बात नहीं करनी।
तो मूल रूप से आप लोगों के दिमाग में क्या ये बातें सेट हो रही है जिन्हें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं है, 99% बच्चे नहीं सुनते। खैर कोई बात नहीं, नहीं भी सुनेंगे तो एक दो बार फेल होने के बाद सुनना शुरू कर देंगे। भाई अगर एग्जाम में पास होना है तो अब ये जो गुप्त रूप से छुपी हुई चीजें जो हम नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ते, उनको पढ़ना शुरू कर दो। आप लोग जल्दी से मजबूत हो जाओगे। थोड़ी बात ताजमहल पे कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। ताजमहल, इसका निर्माण किसने किया? भाई शाहजहां ने किया। किसकी याद में? मुमताज महल, जिसका मूल नाम अंजुमन बानो बेगम था, उसकी स्मृति में किया। मुमताज महल जो इसकी पत्नी थी वो कब मर गई? 1633 में मरी थी। 14वें बच्चे जिसका नाम था गोहर आरा बेगम, उसके जन्म देने की जो प्रसव पीड़ा थी उसके समय मर गई थी। और कहां मृत्यु हुई थी इसकी? बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी, मध्य प्रदेश में। आगरा कहाँ है, सॉरी ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे, ये भी याद रख लेना। इसके मुख्य स्थापत्यकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब दो क्वेश्चन है यहाँ, मुख्य वास्तुकार और मुख्य निर्माणकर्ता। तो याद रखना, मुख्य निर्माता पूछेगा तो आप मोहम्मद ईसा खां बताएंगे, और मुख्य वास्तुकार पूछेगा या स्थापत्यकार पूछेगा तो आप अहमद लाहौरी बताएंगे। होता है ना, एक तो डिजाइन बनाता है और एक असली में कंस्ट्रक्शन करवाता है। एक होता है ठेकेदार और एक होता है इंजीनियर में बनाता है ना। तो ये उस्ताद लाहौरी जो हो गए ये वास्तुकार हो गए, याद रख लेना, इससे याद हो जाएगा। अब उस्ताद अहमद लाहौरी का को एक उपनाम भी जाना जाता है, नासिर उद असरार की उपाधि दी गई थी इनको। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा इतना कठिन नहीं पूछेगी एमपीपीएससी, लेकिन फिर भी अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लो। और आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और 22 वर्ष लगे थे इसको बनने में। तो 22 वर्ष में 1953 हो गया। निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया था। कितने रुपए खर्च करके? 3 करोड़। उस जमाने की बात है, मुगलों में जब आना चलता था, मकराना के संगमरमर का प्रयोग हुआ। कहां के? मकराना के। तो मरने वाले के लिए मकराना ले आए, मकराना से संगमरमर लाए। इसमें 2 समाधियां हैं, एक मुमताज महल की और एक शाहजहां की समाधि है। 1983 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। तो सारी कॉमन बात थी, लेकिन इससे रिलेटेड एक विशेष बात और बताता हूं। चलो देखो, ताजमहल मंदिर है या मकबरा? ये क्वेश्चन केंद्रीय सूचना आयोग ने भारत की सरकार से पूछा कि भैया, केंद्र सरकार से पूछा कि स्पष्ट करो कि भैया ये ताजमहल जो है वो शाहजहां का बनाया हुआ मकबरा है या एक शिव मंदिर है जिसे एक राजपूत शासक ने मुगल राजा को उपहार में दिया था। ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया, तो उसके बीच में विवाद क्या है वो समझ लो। आगरा का जो स्मारक ताजमहल है इसे तेजो महालय शिव मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजो महालय शिव मंदिर। इसी में शिव मंदिर है जिसका नाम है तेजो महालय शिव मंदिर। तो तेजो महालय शिव मंदिर जो है वो शाहजहां ने नहीं बनवाया, ये मकबरा है या राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया शिव मंदिर है, इस बात में विवाद है। और अभी ये मामला क्योंकि न्यायालय में लंबित है, और जो भी मामला न्यायालय में लंबित होता है उस पर जबरदस्ती कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय के पाले में गए थे, वो डिसाइड करेगा सबूतों के आधार पर कि भैया ये न्यायालय मंदिर है या मकबरा। 2 विवाद आपको दिमाग में रखने हैं कि तेजो महालय शिव मंदिर ये है वो, कि ताजमहल मकबरा है, ये याद रख लेना। अब इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ये मुगल काल की शासन व्यवस्था अगले वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को गाइड कर पा रहा हूंगा मैं कि एग्जाम पास कैसे करते हैं, एक एक प्रश्न कैसे कंप्लीट किया जाता है। अगर चीजें समझ में आती है तो कमेंट करके बता दिया करो। आपके चुप रहने से बहुत नुकसान हो जाता है आपका। जैसे कल परसों हमने कहा था कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका मेंस होगा, उनको मैं 2-3 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे एग्जाम में कैसे आंसर राइटिंग करनी है ये सिखा दूंगा। लेकिन 4, 5, 10 बच्चों ने रिप्लाई किया, किसी ने और ने किया ही नहीं। तो मैं 2-5 बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। इससे अच्छा तो एक प्री का वीडियो बनाऊं तो 100-200 लोगों को फायदा मिले, इसलिए प्री पे ही फोकस कर रहा हूं फिर से। तो चुप रहना आपके लिए नुकसान करा सकता है, बाकी आपके पाले में गेम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।